रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यूपीएससी सीएपीएफ रिपोर्ट राइटिंग में दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों में चॉइस नहीं होता है। दोनों क्वेश्चन का मार्क वेटेज मिलाए तो 20 मार्क्स का होता है और इंग्लिश में लिखना होता है। पूरे पेपर 2 में सिर्फ एक ऐसे ही है जिसमें आपको लैंग्वेज का चॉइस दिया जाता है, इंग्लिश में लिख सकते हो या हिंदी में। वर्ड लिमिट 200, यानी 200 वर्ड में आपको अपना रिपोर्ट कंप्लीट करना है। तो जब 200 वर्ड कहते हैं तो 190, 210, 220 चल सकता है। अब ये बहुत जो हम एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर रिपोर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना। अगर आप लोग ने ये समझ लिया कि रिपोर्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके के होते हैं, तो आप लोग बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो रिपोर्ट के क्वेश्चन। ठीक है। अगर आप देखोगे ज्यादातर जो रिपोर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो जो इवेंट मोस्ट मतलब कि फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का जो इवेंट होता है ना, ज्यादातर उसी इवेंट पे ही रिपोर्ट क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। ओके। अब हम देखते हैं 2014 में जो यूपीएससी रिपोर्ट क्वेश्चन सेट किया था वो है पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरिया। तो ये जो क्वेश्चन कब आया था, क्यों आया था? दिस क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ द अटैक carried out by Naxals in 2013। तो आप देखना ये वजह 2013 वाला जो अटैक हुआ था ना, ये कौन से मंथ में हुआ था आपको पता चल जाएगा, और अगस्त में एग्जाम होता है। फिर 2015 में जो रिपोर्ट क्वेश्चन आया था ऑपरेशन राहत इन यमन, तो ये वाला जो रिपोर्ट उसी साल 2015 में इंडियन आर्म फोर्सेस जो है यमन में इंडियंस को इवैक्यूएट किए थे। ठीक है। और ये जो ऑपरेशन हुआ था, ये ऑपरेशन अप्रैल में हुआ था और खैर मई तक चला था। ओके। और उसी साल एक और रिपोर्ट क्वेश्चन आया था एसिड अटैक ऑन वुमेन। तो ये 2014 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट किया था 309 केसेस ऑफ एसिड अटैक ऑन वुमेन। तो कोई इवेंट हो या कोई रिपोर्ट ऐसा आया हो तो उसके बेसिस पे रिपोर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। मगर क्या मतलब अगर सपोज 2024 का एग्जाम है तो 2023 वाला इवेंट या रिपोर्ट का नहीं पूछते हैं, यूजुअली देखा गया है। फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह। तो एक सेकंड में इसको मैं ऑफ भी कर देती हूँ, काफी सही है। ओके। अब 2016 में बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार। दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन करंट इवेंट एज द स्टेट बिहार बैंड अल्कोहल फ्रॉम अप्रैल 2016। और सोचो 2016 में और 2016 के अप्रैल में ये वाला बैन हुआ था और क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे ही यमन वाला अप्रैल वाला है और अगस्त में ये क्वेश्चन सेट हुआ और पूछ लिया गया। ठीक है। 2018 में क्वेश्चन सेट हुआ था डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक which was based on the current event of Facebook security breach that got exposed in April 2018। आप सोच रहे हो अप्रैल, ये वाला अप्रैल में हुआ, ये अप्रैल में हुआ, और जो ऑपरेशन रहा था वो भी अप्रैल में हुआ। ओके। 2019 का जो रिपोर्ट क्वेश्चन था वो भी करंट इश्यू पे ही था, राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज। ये पॉक्सो रिपोर्ट जो आया था, पॉक्सो रिपोर्ट हो गया मतलब कि पॉक्सो एक्ट आया था 2012 का, तो उसको ना फिर से रीस्ट्रेंथन किया गया था, तो उसलिए ये रिपोर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक और रिपोर्ट क्वेश्चन आया था वाटर स्कैर्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। तो ये चेन्नई में जो वाटर क्राइसिस हुआ था उसके लिए रिपोर्ट क्वेश्चन था। तो मैंने उस वाटर क्राइसिस पे ऐसे क्वेश्चन बनाया था और इन्होंने 2019 में रिपोर्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अब 2020 में जो रिपोर्ट क्वेश्चन आया था प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर, तो आप लोगों को पता है उस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई थी 2020 का। फार्म लॉ पे पूछा गया था, बहुत कंट्रोवर्शियल है ऑब्वियसली, सबको लग रहा था कि इस पे रिपोर्ट क्वेश्चन आएगा ही। 2021 में जो रिपोर्ट क्वेश्चन आया ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस, ये भी आपका उसी अगर आपको ध्यान होगा 20 में फर्स्ट वेव आया कोविड का, 2021 में सेकेंड वेव आया। ओके। और सेकेंड वेव आया ये वही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का ही समय जब ऑक्सीजन क्राइसिस स्पेशली दिल्ली में था। फिर पोल वॉलेंस इन बंगाल, ये आपका फेब और मार्च वाला है। ठीक है, 2021 का, ये भी करंट बेस्ड है। उसके बाद
देख लो यहाँ पर मैंने अप्रैल में लिखा हुआ है। अच्छा ये फेब मार्च का नहीं, अप्रैल में का है, ठीक है। फिर 2022 में रिपोर्ट क्वेश्चन आया, एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 surfaced because of the worst pandemic that hit the entire world in 2019। यहाँ पर 2020 होना चाहिए था, गलती से 2019। 20 में फर्स्ट वेव अच्छा खासा आया था, 19 में तो पता चला था। एनीवेज ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया वाज framed keeping in account COP26 meeting that was held in October 21। फिर उसके बाद 23 में रिपोर्ट क्वेश्चन आया, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो ये एक रिपोर्ट रिलीज किया था मई 2023 में, उस पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम मई मंथ को भी ले लेते हैं। ओके। और जो दूसरा क्वेश्चन था 2023 का, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, ये तो रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, उस पे बेस पर ये क्वेश्चन था। तो आपको समझ में आ रहा है, बेसिकली जो रिपोर्ट क्वेश्चंस जो है वो जो मंथ है, इसी साल का जो मंथ आप समझ लो अप्रैल मई, मगर मार्च से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, फरवरी से ही पूछा जा सकता है, मगर ज्यादातर आप देखना कि अप्रैल वाला जो इशू है ना, वो ही रिपोर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो डेटा लीक है वो शायद मार्च में हुआ था, तो आप ले लो मार्च अप्रैल में। तो इस दिन जो भी रिपोर्ट रिलीज हुआ है और या जो घटना घटी है, जो ऐसा नहीं मतलब कि जो वाकई में ऐसी घटना दैट इज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और ऐसा कोई रिपोर्ट आया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पे रिपोर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई डेटा है, रिपोर्ट है, तो आप लोग अपना एकदम पूरा, मैं विजन आईएएस का मैगजीन रेफर करती हूँ रिपोर्ट क्वेश्चन को सेट करने के लिए, या आप लोग कोई भी दृष्टि का भी ले सकते हैं, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है। आप लोग घटना चक्र भी ले सकते हैं, आप लोगों को जो अच्छा लगता है, मगर मुझे फील होता है कि रिपोर्ट क्वेश्चन का अगर आप लोगों को कंटेंट तैयार करना है तो मैगजीन बेस्ट है, बेस्ट है, न्यूज़पेपर भी नहीं, मैगजीन। ओके। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल कॉलम होता है, मैं न्यूज़पेपर का एडिटोरियल कॉलम की बात कर रही हूँ, तो एडिटोरियल कॉलम बेसिकली क्या होता है, उस एडिटोरियल कॉलम में एडिटर्स जो हैं पर्टिकुलर इवेंट पर अपना ओपिनियन देते हैं, बेसिकली वो ओपिनियन पेज होता है, ठीक है। मगर रिपोर्ट में आप अपना ओपिनियन नहीं दोगे, रिपोर्ट में सिर्फ फैक्ट्स मांगते हैं। ओके। रिपोर्टर का काम है सिर्फ रिपोर्ट करना, फैक्ट देना, सिंपल और स्ट्रेट, ओपिनियन देना नहीं। तो न्यूज़पेपर में ओपिनियन भी दिया जाता है, मगर अगर आप मैगजीन देखोगे, दृष्टि का, विजन का, कोई भी ले लो जो आपको अच्छा लगता है, उसमें फैक्ट्स दिए रहते हैं, उसमें कभी ओपिनियन नहीं दिया रहता है। इसीलिए मैगजीन से कंटेंट तैयार करना रिपोर्ट का बहुत ही अच्छा रहेगा। After analyzing the previous year questions from 2014 to 23, it can be safely concluded that report questions are totally current based. But यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल, आप लोगों को पता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। आपको अगर 2017 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे, करप्शन इन पॉलिटिक्स आया था, वो जनरल इशू पे था, ठीक है। तो मगर अगर आप लोगों को रिपोर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो करंट से करो। अब ये वाला जो बैच है, इसमें जो मैं आप लोगों को रिपोर्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, वो पूरा फरवरी का होगा या मार्च का भी हो सकता है, ठीक है। अप्रैल तक मैं जा नहीं पाऊंगी क्योंकि आपका बैच मार्च में ही खत्म हो जाएगा। तो जो भी इवेंट हो रहा है फरवरी में या मार्च में, तो वो ही रिपोर्ट क्वेश्चन उसका मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, हाँ, और मैं टेस्ट सीरीज जो मैं लॉन्च करूंगी, 5 टेस्ट पेपर्स होंगे, तो उसमें रिपोर्ट क्वेश्चंस आपको अप्रैल वाले मिलेंगे। मगर वही बात है कि मैं 5 क्वेश्चन पेपर्स होंगे तो उसमें से 10 रिपोर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोगों को और भी रिपोर्ट क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, एटलीस्ट आप लोगों को 30 रिपोर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, और कुछ हद तक मई टिल 15th में। वहां उस इस मंथ में जो जो इवेंट हुए हैं, कोई डेटा आया है, कोई स्टैटिस्टिक्स आई है, कोई रिपोर्ट रिलीज हुआ है, उसके बेसिस पर अगर कोई रिपोर्ट क्वेश्चन बन सकता है तो खुद से बनाओ और उस पे कंटेंट तैयार करना शुरू कर देना, ठीक है। ओके। अब रिपोर्ट क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है, ये कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है,
कंसाइज, यानी इसमें आपको अननेसेसरी इलैबोरेशन नहीं करना है, एकदम टू द पॉइंट चीजें आपको लिखनी है। और ये कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होता है। ओके, और ये फैक्चुअल होता है, फिर से कह रही हूँ, इसमें आप लोग कभी भी अपना ओपिनियन नहीं दोगे। ओके, आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, आपको रिपोर्ट करना है अपने कमांडेंट को। तो यहाँ पे मैंने लिखा फैक्चुअल डॉक्यूमेंट, फैक्ट बेस्ड होता है। ठीक है, आपको रिपोर्ट करना है, कहीं पे कुछ एनकाउंटर हुआ है, सपोज कोई नक्सलाइट रीजन में आपका एनकाउंटर कहीं पे हुआ है, आपका नहीं हुआ मतलब, आप लोग सपोज, आप लोग सुबह 6 बजे जवानों के साथ कोई नक्सलाइट रीजन में गए, ठीक है, और आपको पता चला वहां पे कोई नक्सलवादी है वहां पर कोई, ठीक है, आप लोगों को कुछ पता चला, हाँ, कुछ विलेजर से अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, कुछ आप लोगों को ऐसा पता चला। ठीक है, अब आप लोगों से आपका कमांडेंट क्वेश्चन करता है कि आप लोग कितने बजे गए, कितना वेपन लेकर गए, और वहां पे क्या हुआ। ठीक है, तो अब आप ऐसे बोलोगे कि वैसे हम लोग 6 बजे गए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग 8 बजे भी निकलते तो सही रहता। हम इतने वेपन्स लेकर गए, मगर हम लोग को लगता है इतना ज्यादा हमें ले जाने की जरूरत नहीं थी। अहाँ, आपको सिर्फ जो पूछा गया है ना, आपको सिर्फ वो ही जवाब देना। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, एक मैच्योर पर्सन जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन को समझ के सिर्फ उसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अगर वो एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में पूछा गया हो, ठीक है, इनफॉर्मली हम परिवार के साथ बैठे, वो अलग चीज है, मगर आपका किसी के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप है, तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन को ढंग से सुने, ढंग से समझे, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का जवाब दे। जब आपको कुछ चीजें रिपोर्ट करना होता है, तो आप अपना ओपिनियन साइड में रखते हो, और जो भी फैक्ट्स है आप उसको ज्यों का त्यों रखते हो, तो तब आप सही तरीके से रिपोर्ट कर रहे हो। आपका ओपिनियन नहीं पूछा जाएगा रिपोर्ट में, और आप लोगों को देना भी नहीं है, ना ओपिनियन, ना आपको सजेशन देना है। ठीक है, अब रिपोर्ट जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका जो फॉर्मेट है वो फिक्स होता है। आप लोग जब ऐसे लिखते हो तो आप लोग, मैं भी अभी, आप लोग जितना भी ऐसे देख रहे हैं ना, वो सारा मैं ही लिख रही हूँ, इस बार मेरे पास कोई भी कंटेंट टीम नहीं है। तो मैं जो ऐसे लिखते वक्त मैं जो फेस करती हूँ, सबसे बड़ी चीज ये फेस करती हूँ कि मेरे पास कंटेंट है, मगर मुझे उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज नहीं करना आ रहा है, पैरा टू पैरा, उसको ब्रेक करना नहीं आ रहा। तो मेरा जो 70% जो मेरा दिमाग लगता है ऐसे लिखने में, वो ऑर्गेनाइजेशन में लगता है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा टू पैरा, ये वाली चीज इस पैराग्राफ में मेंशन करना है, ये वाली चीज सेकंड पैरा में मेंशन करना है, ये जो चीज है ना, ये बहुत टाइम लेता है, मगर रिपोर्ट में ये चीज टाइम लेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग दोगे, सबके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सब कुछ डिटेल में। उसके बाद अपना देखिए, यहाँ पर प्लेस दोगे, न्यू दिल्ली, कौन सा प्लेस देना वो सब भी हम बात करेंगे। फिर डेट दोगे, और फिर बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय XYZ आप लिख सकते हो। उसके बाद मैंने बोला स्ट्रक्चर फिक्स है, तो कैसे फिक्स है, ये एक पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ, और ये 3 पैराग्राफ। रिपोर्ट का जो कंटेंट है वो आप 3 पैरा में ही दो। अब कोई कोई स्टूडेंट्स है, वो सुन लेते हैं मगर करते अपना ही है, उसको 4 पैराग्राफ में दे देते हैं, 2 पैराग्राफ में दे देते हैं, 5 में दे देते हैं, मर्जी। गलत नहीं है, आप 2 पैराग्राफ में भी दे सकते हो, आप 5 में भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये ये जो मैंने रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर फिक्स किया है ना, वो आप लोगों के आ, आप लोगों को, मतलब रिपोर्ट राइटिंग को आसान बनाने के लिए फिक्स किया है ये स्ट्रक्चर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, और कहीं गूगल में भी नहीं लिखा हुआ है कि रिपोर्ट में सिर्फ 3 ही पैराग्राफ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है student। आप उसको 5 में 6 में कैसे भी लिख सकते हो। मगर अगर आप सोचो, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि आप रिपोर्ट 3 ही पैराग्राफ में लिखो, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, वाह 3 ही पैराग्राफ में लिखना है।
मैं आपको ये भी बता दूंगी कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है। बहुत आसान हो जाएगा, आपको सिर्फ कंटेंट लेना है। यू हैव गॉट द स्केलेटल फ्रेमवर्क, आपके पास तो ढांचा है ही, बस ढांचा के ऊपर कंटेंट को चिपकाना है, सिर्फ इतना करना है। तो रिपोर्ट राइटिंग को सिंपल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया है। ओके, अच्छा, अब हम एक एक करके सारा हम देखते हैं। देखिए, हेडिंग जो है ना, हेडिंग आप कैपिटल में दे दोगे तो बेस्ट रहेगा। और ध्यान रखना, हेडिंग को आपको अंडरलाइन नहीं करना है। अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो न्यूज़पेपर में कोई भी हेडलाइन को अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो प्लीज हेडिंग को अंडरलाइन मत करना। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स करते हैं हेडिंग को डबल कोट्स में देते हैं, वो भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप कैप्स में हेडिंग दे दो, थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हो मगर बहुत ही बड़ा मत लिखना। ओके, अब हम प्लेस में देखते हैं, आप कौन सा प्लेस लिखोगे। ठीक है, तो मैं अगर आप बुक देखोगे मेरी चेकमेट राइटिंग सेक्शन की, तो प्लेस में हर जगह मैंने है ना न्यू दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली हर जगह लिखा है, क्योंकि वो हमारे भारत का कैपिटल है, तो मैंने यही लिख दिया। ठीक है, मगर आप लोग लिख सकते हो प्लेस में एक्स वाई जेड लिख सकते हो कैपिटल में। आप ए बी सी भी लिख सकते हो, वो भी कैप, ठीक है, लिख सकते हो। ये सेकंड चॉइस है। पहला चॉइस भारत की राजधानी लिख दो, दूसरा चॉइस एक्स वाई जेड ए बी सी डी लिख दो, डी मत लिखना, ए बी सी लिख दो। तीसरा ये है कि सपोज ऐसा कोई इवेंट हुआ है, तो जिस प्लेस में वो इवेंट हुआ है वो आप उस प्लेस का भी नाम लिख सकते हो। ओके, मगर बेस्ट तो क्या है, बेस्ट एक्स वाई जेड है और एबीसी है, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। न्यू दिल्ली आप लिखोगे तो डी को स्मॉल लिख दोगे, एन को स्मॉल लिख दोगे, ये सारे पंगे होते हैं। आपको पता है एक्स वाई जेड लिखना है तो कैप्स में लिखना है, आप पूरा कैप्स में लिखोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सा इवेंट है, कौन सी जगह हुआ है, ये सब सोचना पड़ेगा, इससे बेटर है एक्स वाई जेड और एबीसी लिखो। The name of the place may vary depending on the topic. If the topic is अमृतसर दशहरा ट्रेजेडी, ये पहले वाला दिया है, तो आप अमृतसर मेंशन कर सकते हो। अगर कोई इंटरनेशनल इश्यू पर हो रहा है, ब्रेक्सिट जो हो चुका है, तो आप उसमें आप ना इंटरनेशनल, तो आप न्यू दिल्ली मेंशन कर सकते हो। ठीक है, न्यू दिल्ली है वो कहीं पर भी मेंशन हो सकता है, मगर आप अगर कोई सिटी का नाम नहीं देना चाहते हो तो सिंपली आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी स्टेट का नाम नहीं लिखोगे। वेस्ट बंगाल, ठीक है, मध्य प्रदेश, केरला, स्टेट्स का नाम नहीं देना है, स्टेट्स के अंदर के सिटी का नाम देना है। मगर देना चाहते हो, बेस्ट है कैपिटल सिटी हमारे भारत का, या तो एक्स वाई जेड। ओके, चलिए अब हम डेट पे आते हैं। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पर लिखी, डेट शुड बी प्रॉपरली रिटन। प्रॉपरली डेट लिखने का ये भी तरीका होता है, 24/2/2020, या ऐसे स्लैश दे दो, ऐसे भी लिखते हैं ना, बहुत ही बेकार तरीका है। मतलब इतना आउटडेटेड और इतना चीप है, ये देखने में भी लगता है। जब लेटर भी लिखते हो ना, मेल भी आप करते हो, ईमेल भी करते हो, तब भी इस तरह से डेट नहीं लिखा करते, बहुत बेकार तरीका है। बेस्ट तरीका क्या है, पूरा फुल लिखो। आप फुल में भी फेब्रवरी लिखेंगे तो फेब्रवरी का एफ ई बी लिख देंगे बस, और फेब्रवरी की स्पेलिंग FEBRUARY, ठीक है, लिखोगे तो स्पेलिंग भी सही लिखोगे। फाइन, तो ये चीज समझ में आ गई, डेट को प्रॉपरली लिखना है। अब कौन से डेट को लिखना है, अब जैसे श्रीलंका का ईस्टर संडे अटैक हुआ था 2019 में, तो 21 अप्रैल को हुआ था, तो जिस दिन अटैक हुआ आप उस दिन का डेट लिख सकते हो, 21 अप्रैल 2019, मगर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं बता दूं। जिस दिन इवेंट हुआ है उस दिन का आप लिख सकते हो, मगर वो डेट एग्जैक्ट याद होना चाहिए, कभी कभी नहीं याद होता है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम, सपोज ये इवेंट हुआ, ठीक है, 21 अप्रैल 2019,
तो जिस दिन हुआ अगर आप उसी दिन का डेट लिखोगे तो इसका मतलब है आप उसी दिन रिपोर्ट करें उस इवेंट को। यानी उस दिन जो जो घटना घटी है आप सिर्फ उसी घटना उसी दिन का ही घटना आप बता सकते हो। यानी जो 22 अप्रैल को हुआ है आप वो नहीं बता पाओगे, 22 अप्रैल वाला नहीं बता सकते हो आप। मई में घटना घटी है, इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ प्रोग्रेस हुआ है मई मंथ में, आप वो भी नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने डेट 31 अप्रैल रखा है। तो बहुत डेट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस कैरी करता है। तो इसीलिए जिस दिन जो इवेंट हुआ ना उस दिन का डेट देना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्योंकि फिर कंटेंट बहुत कम हो जाएगा। ओके, अच्छा। So a candidate may mention this date, but it is difficult to remember the exact date of the event. It is therefore prudent to mention the post-event date. यानी जो घटना घट गई है ना उसके 2 महीने बाद 4 महीने बाद का अगर आप डेट दोगे ना तब तक उस घटना से कनेक्टेड जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सारा आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। So a candidate will then have a huge amount of content to write because much might have happened after a couple of months of that particular event. अगर कोई जनरल इश्यू है तो आप एग्जाम डेट दे सकते हो। एक और चीज बताती हूँ, जो एग्जाम डेट है ना आप किसी भी रिपोर्ट क्वेश्चन में दे सकते हो। कोई भी रिपोर्ट क्वेश्चन आए, सिंपल सा, शायद 4 अगस्त को एग्जाम है ना, मुझे ध्यान नहीं है। तो जो भी एग्जाम डेट है ना कोई भी रिपोर्ट क्वेश्चन आए एग्जाम डेट आप दे दो। कोई भी रिपोर्ट क्वेश्चन आए आप प्लेस XYZ ABC दे दो। ओके, फाइन। अब हम आते हैं रिपोर्टर में। तो कभी भी अपना नाम नहीं लिखोगे, मैंने पहले भी बताया है एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में ऐसा कोई आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लू नहीं देना है जिससे आपका कास्ट, रीजन, रिलीजन, जेंडर, आपका बायसनेस, प्रेजुडिस कुछ भी पता चले। तो अपना नाम बिल्कुल नहीं दोगे, आप स्पेशल करस्पॉन्डेंट, लोकल करस्पॉन्डेंट या सिंपल ABC मेंशन कर दोगे। बाय। अब बाय में स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं स्मॉल बी और बाय, है ना। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए ना कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कोई मतलब ही नहीं है उनको, पर वो समझते हैं अरे अगर स्मॉल बी लिखे तब भी बी है, कैप्स में लिखे तब भी बी है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फुल स्टॉप का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जहां पे मना है वहीं पे लगा दो, लगाया तो है ना कम से कम। जबकि पता नहीं आप लोगों को बहुत मैटर करता है ये सारी चीजें। एनीवेज, अब हेडिंग में, हेडिंग शॉर्ट और कैची होनी चाहिए, 5 वर्ड से ज्यादा हेडिंग नहीं देना चाहिए। और हेडिंग आपका क्वेश्चन टॉपिक भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कई क्वेश्चंस हैं, अब कोई भी क्वेश्चन ले लो, पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरिया, सपोज यही क्वेश्चन है, तो आप पेनिट्रेशन हटा दो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरिया, बस इतना लिख दो। ओके, तो आप क्वेश्चन वाला ही हेडिंग दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको कैप्स में रख दो। फाइन। अच्छा, फिर है yes. Each word of the heading should be bigger than any other words in the report and the first letter of the each word should be in caps. मैंने लिखा है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, आप सारे लेटर्स को कैप्स में रख सकते हो या फर्स्ट लेटर कोई भी वर्ड, आई मीन जो हेडिंग का वर्ड है, सपोज 4 वर्ड्स है तो उसमें पहला वर्ड आप कैप्स में रख सकते हो। जैसे अमृतसर दशहरा ट्रेजेडी में A कैप्स है, D कैप्स है, T कैप्स है, आप सारा कैप्स कर सकते हो। यानी और या तो फर्स्ट वर्ड का, सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर भी कैप्स में कर सकते हो, मगर अंडरलाइन नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं पुट करना है। कोई भी न्यूज़पेपर का हेडलाइन देख लो, कोई भी अंडरलाइन नहीं होता है। ओके, तो ये है रिपोर्ट क्वेश्चन।